मैं डॉक्टर श्वेता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी। आज मैं यहाँ जिस टॉपिक पर चर्चा करने आई हूँ उस टॉपिक का नाम है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, यानी मान्यता क्या है और अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता के विभिन्न सिद्धांत क्या क्या हैं। इस संबंध में आज मैं यहाँ चर्चा करूँगी, जो कि एमए सेम 4 के बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्य की मान्यता विशेष महत्व रखती है। जब तक एक राज्य को दूसरे राज्य से मान्यता प्राप्त नहीं होती, तब तक वह अंतर्राष्ट्रीय समाज का सदस्य नहीं समझा जाता। जब तक एक राज्य को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधिकार और दायित्व उस पर लागू नहीं किए जा सकते। अंतर्राष्ट्रीय जीवन में मान्यता एक नए राज्य की भी हो सकती है तथा पुराने राज्य की नई सरकार की भी, या फिर एक युद्ध लड़ने वाले राज्य की स्थिति की भी मान्यता हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कुछ ऐसी शर्तों को निर्धारित करता है जिनको पूरा करके ही एक नया राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त करता है। एक पुराने राज्य की नई सरकार की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन की योग्यता सिद्ध होती है और विद्रोह में सम्मिलित समूह युद्ध लड़ रहे समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विद्यमान सदस्य राज्य मान्यता के द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि एक नया समुदाय जो राज्य का दर्जा प्राप्त करने का दावा कर रहा होता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनने और अपने कर्तव्यों को पूरा करने की योग्यता रखता है। राज्यों की मान्यता के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे ओपेनहीम के अनुसार मान्यता देने वाले राज्य द्वारा दी जाने वाली मान्यता एक घोषणा होती है जिसके अनुसार वह यह कहता है कि एक विदेशी समुदाय या सत्ता के पास राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यताएं विद्यमान हैं, या फिर सरकार की योग्यता विद्यमान है, या फिर युद्ध लड़ने का दर्जा विद्यमान है। प्रसिद्ध विद्वान फेनविक के शब्दों में मान्यता को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक सदस्य द्वारा की जाने वाली औपचारिक घोषणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा एक राज्य या राजनीतिक समूह जिसके साथ इससे पहले सरकारी संबंध स्थापित नहीं हुए होते हैं को मान्यता दी जाती है। ब्रिटिश ईयर बुक ऑफ इंटरनेशनल लॉ 1944 के अनुसार राज्य की मान्यता का अर्थ यह है कि एक मान्यता प्राप्त राज्य इस दृष्टिकोण का होता है कि उसमें राज्य होने की समस्त बातें विद्यमान हैं और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अधिकार और कर्तव्य उसको प्राप्त होनी चाहिए। जैसप के अनुसार एक राज्य को मान्यता देना ऐसा कार्य है जिसके द्वारा दूसरा राज्य यह स्वीकार करता है कि जिस राज्य को मान्यता दी जा रही है उसमें राज्य की सभी विशेषताएं उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अनुसार मान्यता प्रदान करना एक या एक से अधिक राज्यों के स्वतंत्र कार्य हैं, जिनके द्वारा वह स्वीकार करते हैं कि किसी निश्चित भूमि पर राजनीतिक रूप से संगठित मनुष्य समुदाय एक स्वतंत्र राज्य है तथा वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के दायित्वों को पूरा करने के लिए समर्थ है, और इस प्रकार मान्यता प्रदान करने वाले राज्य अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि वे नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य समझते हैं। प्रसिद्ध विद्वान केल्सन ने भी कहा है कि किसी समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि उसमें 4 आवश्यक तत्व होने चाहिए। पहला, वह राजनीतिक रूप से संगठित हो। दूसरा, उसका निश्चित भूमि पर नियंत्रण हो। तीसरा, वह नियंत्रण प्रभावशाली हो तथा अस्थायित्व की ओर बढ़ रहा हो। तथा चौथा, वह समुदाय पूर्ण रूप से अन्य राज्यों से स्वतंत्र हो। इस प्रकार इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मान्यता द्वारा राज्य अंतर्राष्ट्रीय समाज का अंग बन जाता है और उसे अंतर्राष्ट्रीय अधिकार और कर्तव्य सौंपे जाते हैं। मान्यता द्वारा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त हो जाता है। जहां तक मान्यता के सिद्धांत की बात करें तो मान्यता के मुख्यतः 2 सिद्धांत हैं। पहला निर्माणात्मक सिद्धांत तथा दूसरा घोषणात्मक
सिद्धांत। निर्माणात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं हीगल, ओपेनहीम, ट्रिपल, लॉरेंस, व्हिटन, केल्सन, हॉलैंड आदि। निर्माणात्मक सिद्धांत के अनुसार मान्यता द्वारा ही राज्य का जन्म होता है। जब तक किसी राज्य को मान्यता नहीं दी जाती तब तक उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं बन पाता है। इस प्रकार राज्यों के समाज द्वारा किसी राज्य को मान्यता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। इस मत के अनुसार मान्यता प्राप्ति के बाद राज्य अपने सभी अधिकारों का भरपूर उपयोग कर सकता है। हॉलैंड के शब्दों में, कोई राष्ट्र तब तक परिपक्व नहीं कहा जा सकता जब तक वह मान्यता की मुद्रा से अंकित न हो। ऐसा होने पर ही वह अपने सब अधिकारों का पूर्ण उपयोग कर सकता है। इसी तरह प्रसिद्ध विद्वान ओपेनहीम ने भी कहा है, केवल राज्यों की मान्यता द्वारा ही कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त करता है। प्रोफेसर हॉल के मतानुसार एक राज्य जो सैद्धांतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से अपने अधिकार द्वारा राष्ट्रों के परिवार में सम्मिलित होता है, उसको शीघ्र ही विधि के अनुसार मान्यता प्रदान कर देनी चाहिए और उसमें वे समस्त बातें हों जिनका एक राज्य में होना आवश्यक है। जब किसी राज्य ने उनको प्राप्त कर लिया हो तो भी राज्य को उसकी मान्यता को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं भी की गई हैं। नंबर 1, इस सिद्धांत के अनुसार उस राष्ट्र की क्या स्थिति मानी जाएगी जिसको कुछ राष्ट्रों ने मान्यता प्रदान कर दी है परंतु कुछ ने नहीं की। उदाहरण के लिए चीन की साम्यवादी सरकार को बहुत समय तक अमेरिका द्वारा मान्यता नहीं मिली थी। क्या इससे यह अर्थ लिया जाए कि चीन कोई राज्य नहीं था? यदि ऐसा है तो यह हास्यास्पद लगता है। नंबर 2, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी राज्य का अस्तित्व तभी माना जा सकता है जब अन्य राज्यों से मान्यता के लिए उससे संधि हो जाए। संधि राज्यों के मध्य पारस्परिकता के आधार पर होती है। व्यवहार में तो नवोदित राज्य बनने के बाद ही पारस्परिक संधि कर सकता है। यह सिद्धांत इस विरोधाभास का कोई उत्तर नहीं देता। 3, जिस राज्य को अन्य राज्यों से मान्यता नहीं मिलती उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत थोड़े भी अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। नंबर 4, आलोचकों का कहना है कि यदि राज्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व मान्यता पर निर्भर है तो फिर प्रथम राज्य का उद्गम कैसे हुआ? उसको मान्यता किसने दी? स्पष्ट है कि कोई तो ऐसा राज्य होगा जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व मान्यता का परिणाम नहीं है। दूसरा सिद्धांत है घोषणात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य का जन्म मान्यता से पूर्व हो चुका है। मान्यता द्वारा तो केवल यह घोषणा की जाती है कि वर्तमान राज्य अमुक राज्य को राज्य स्वीकार करते हैं। अतः मान्यता प्रदान करने का अर्थ केवल घोषणा करना मात्र ही है। अतः इसे निर्माणात्मक सिद्धांत नहीं कहा जा सकता, यह केवल घोषणात्मक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक हैं पिट कोबेट, हॉल, वैंगर, फिशर आदि। नेपोलियन ने एक बार कहा था, जिस तरह सूर्य को मान्यता की कोई जरूरत नहीं होती, उसी तरह फ्रांसीसी गणतंत्र को भी मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। ब्रैडली के अनुसार किसी नए राज्य को मान्यता प्रदान करना निर्माणात्मक नहीं वरन उद्घोषणात्मक कार्य है। इसके द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रीयता के तत्व नहीं आते। घोषणात्मक सिद्धांत की भी अनेक आलोचनाएं की गई हैं, जैसे नंबर 1, केवल जन्म के द्वारा ही एक राज्य को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा या व्यक्तित्व प्राप्त नहीं हो जाता। नंबर 2, प्रत्येक नया राज्य सदैव दूसरे राज्यों से मान्यता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि ऐसा होने के पश्चात ही वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सम्मिलित हो सकता है। यदि मान्यता से कोई कानूनी अधिकार या दर्जा प्राप्त न होता तो प्रत्येक नया राज्य मान्यता प्राप्त करने के लिए कदापि प्रयास न करता। इस प्रकार स्पष्ट है कि मान्यता केवल एक घोषणाकारी कार्रवाई या औपचारिक कार्रवाई ही नहीं होती, बल्कि मान्यता के पश्चात ही राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं।
अभी मैंने राज्यों की मान्यता क्या है तथा इसके मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं इस संदर्भ में अपना लेक्चर दिया, जो कि MA सेम 4 के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस लेक्चर से उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। थैंक यू।